नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के फ्रेश और ज़बरदस्त क्रिप्टो न्यूज़ राउंड अप में। आज हम बात करेंगे डेस्ट्रा क्रिप्टो के सोरिंग ग्रोथ को लेकर, साउथ कोरियन गेमिंग जायंट वीमेड के ब्लॉकचेन प्लान्स को लेकर और कैसे स्टेलर और एव अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो दुनिया के नए अपडेट्स और इनसाइट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी क्रिप्टो न्यूज़ से। तो पहली खबर निकल के आ रही है डेस्ट्रा क्रिप्टो के बारे में। डेस्ट्रा नेटवर्क का नेटिव टोकन डीसिंक ने 30% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है। जब अनाउंस किया गया था कि डीसिंक ट्रेडिंग पर टैक्स ज़ीरो हो गया है, इसका प्राइस $0.406 तक पहुंच गया था, जो कि इसके ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। डेस्ट्रा नेटवर्क अपने एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म डेस्ट्रा सिंटेंट पर काम कर रहा है, जहां एडवांस एआई एजेंट्स डिजिटल इंटरैक्शंस को एनहांस करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या डेस्ट्रा क्रिप्टो स्पेस में एक नया इनोवेशन ला सकता है? तो अगली खबर निकल के आ रही है साउथ कोरियन गेमिंग जायंट वीमेड को लेकर। अब साउथ कोरियन गेमिंग जायंट वीमेड ने 2025 में गेमिंग और ब्लॉकचेन को मर्ज करने का प्लान बनाया है, जिसमें कि वो डिसेंट्रलाइज सोशल कम्युनिटीज़ को क्रिएट करने का सोच रहे हैं। इनके प्लेटफॉर्म वी मिक्स प्ले और वी पब्लिक ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग और डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करती है। वी मेड ब्लॉकचेन गेमिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है और 2023 में वुम्फू डिजिटल के साथ $100 मिलियन का वेब3 फंड भी लॉन्च किया है। क्या वीमेड ब्लॉकचेन गेमिंग का ग्लोबल मार्केट में एक नया हाइट्स तक ले जा सकता है? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगली खबर निकल के आ रही है इंडोनेशियन एफएसए से। इंडोनेशिया में क्रिप्टो एसेट्स और साइट्स के ट्रांजैक्शंस में डिले हो रहा है क्योंकि सपोर्टिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस अभी तक पास नहीं हुए हैं। क्रिप्टो अथॉरिटीज़ ओजेके और बापाबिट्टी ने रेगुलेशंस के लिए ट्रेनिंग और इंटरनेशनल क्रिप्टो प्रैक्टिसेस स्टडी कर रहे हैं। जब तक नए रूल्स इनैक्ट नहीं होते, पुराने रेगुलेशंस लागू रहेंगे। लोकल ब्रोकर से ट्रांजैक्शन को क्रिप्टो सेक्टर के लिए पॉजिटिव स्टेट समझा जा रहा है, लेकिन क्रिप्टो रेगुलेशंस में क्लियर गाइडलाइंस कब तक आएंगी? आपको क्या लगता है? अगली खबर निकल के आ रही है बिटकॉइन माइनर HIVE के बारे में। कैनेडियन माइनिंग फर्म HIVE डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ ने अपने ऑपरेशंस हैश रेट्स को 47% से बढ़ाते हुए 6.0 EH कर दिया है। अब वो 2025 तक अपनी कैपेसिटी को 15 EHS तक बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन HIVE ने लो कॉस्ट एनर्जी स्वीडन से सिक्योर किया है और अपने फ्लीट को अपग्रेड करते हुए 300 मिलियन से ज़्यादा की एनुअल रेवेन्यू का टारगेट रखा है। क्या HIVE अपनी ग्रोथ से माइनिंग इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगली खबर निकल के आ रही है सेल्सियस से रिलेटेड। सेल्सियस नेटवर्क ने FTX के अगेंस्ट 444 मिलियन के क्लेम्स को रिजेक्ट करने के बाद जज जॉन डोर्से के ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल की है। सेल्सियस ने अपने ओरिजिनल $2 बिलियन के क्लेम को रिड्यूस करके 444 मिलियंस का क्लेम सबमिट किया था, लेकिन वो इनसफिशिएंट प्रूफ और लेट फाइलिंग की वजह से रिजेक्ट हो गया है। आपको क्या लगता है, ये अपील सेल्सियस के लिए नए होप ला सकती है? तो अगली खबर निकल के आ रही है दिसंबर में हुए क्रिप्टो लॉसेस को लेकर। पीकशील्ड के रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में क्रिप्टो हैक से होने वाले लॉसेस सबसे कम थे, सिर्फ $24.7 मिलियन। नवंबर के कंपैरिजन में ये 71% का रिडक्शन है। सबसे बड़ा हैक लास्ट पास की थी, जिसमें 12.38 मिलियन का नुकसान हुआ। क्या क्रिप्टो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि ये बार बार चोरियाँ, लॉसेस, ये क्रिप्टो करेंसीज को बहुत इरेगुलर बनाता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है इलॉन मस्क के किकुस मिक्सस के बारे में। इलॉन मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर किकुस मिक्सस को अपडेट दिया है, जिसमें मीम कॉइन किकुस मिक्सस में 800% का सर्च देखा गया है। पेट्रो के फॉग थीम क्रिप्टो करेंसी भी पॉपुलर हो रहा है। अपनी कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच और अपकमिंग ज़ीरो फी एक्सचेंज पेट्रो स्वैप के लिए आपको क्या लगता है, ये मीम कॉइन मार्केट में एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ला सकता है?
अगली खबर निकल के आ रही है XRP से। XRP ने 1 जनवरी 2025 को 10% का स्पाइक दिखाया और 2.32 तक पहुंच गया। XRP का मार्केट कैप 132 बिलियन से ज़्यादा हो गया है और ट्रेडिंग वॉल्यूम 36% से बढ़कर 6.3 बिलियन हो गया था। रिपल की मंथली स्क्रॉव रिलीज और प्रो क्रिप्टो सेंटिमेंट्स जैसे यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट XRP को बूस्ट कर रहा है। क्या XRP के लिए ये एक बुलिश ट्रेंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगा? तो अगली खबर निकल के आ रही है फ्लोकी डाउ को लेकर। फ्लोकी डाउ ने प्रपोजल को अप्रूव किया है जिसमें फ्लोकी टोकन्स के पार्ट लिक्विडिटी के लिए फ्लोकी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में एलोकेट किए जाएंगे जो Q1 2025 में लॉन्च होगा। ये मूव फ्लोकी को डॉज कॉइन के बाद सेकेंड मीम कॉइन बना देगा जो ETP ऑफर करेगा। फ्लोकी को यूएस कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन से यूटिलिटी टोकन की रिकॉग्निशन भी मिल चुकी है। क्या फ्लोकी ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो के बीच ब्रिज बन सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगली खबर निकल के आ रही है ड्रिफ्ट से। ड्रिफ्ट सोना बेस्ड ऑन चेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपने सीजन 2 एयर ड्रॉप फ्यूल मई 2025 में लॉन्च करेगा। ये रिवॉर्ड प्रोग्राम ड्रिफ्ट को सुपर प्रोटोकॉल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बोइंग लीडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ड्रिफ्ट ने 2025 में स्टेबल कॉइन सपोर्ट और लिक्विड स्टेकिंग जैसे फीचर इंट्रोड्यूस किया है। क्या ड्रिफ्ट का ये एक्सपेंशन DeFi स्पेस का रीडिफाइन करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगली खबर निकल के आ रही है स्टेलर से। स्टेलर की प्राइस ने 22% की राइज दिखाई जब वो 0.3822 तक पहुंच गया जो उसके रीसेंट पार्टनरशिप विथ फाउंडबर्न के बाद हुआ जो फ्रिक्शनलेस डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस अफ्रीका में स्टेलर की टेक्नोलॉजी के यूज़ करके दे रहा है। स्टेलर का ब्लॉकचेन एक्टिविटी भी बढ़ रहा है जिसमें 1.16 मिलियन से ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इनोवेशंस भी हुए हैं। क्या स्टेलर की ग्रोथ XRP की बुलिश ट्रेंड एक साथ कंटिन्यू करेंगी? आपको क्या लगता है? तो अगली खबर निकल के आ रही है एव आइस को लेकर। एव अपने पोजीशन को 2025 में स्ट्रॉन्ग करने की प्लानिंग कर रहा है जिसमें वो एव V4 को इंट्रोड्यूस करेगा जो मॉड्यूलरिटी, गवर्नेंस, एफिशिएंसी और लिक्विडिटी इनोवेशंस पर फोकस करेगा। एव ने 2025 में $35 बिलियन की नेट डिपॉजिट और नए ऑल टाइम हाई TVL को अचीव किया है। एव अपने डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन GHO को क्रॉस चेन एक्सपांड करने का प्लान बना रहा है। अगली खबर निकल के आ रही है एक रिपोर्ट को लेकर। बाइनेंस कॉइन का प्राइस को 1155 तक पहुंचने का प्रेडिक्शन है जो 63% गेन की तरफ लीड कर रहा है। BNB का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, टोकन बर्न स्ट्रेटजी और बाइनेंस स्मार्ट चेन की परफॉर्मेंस ने इस ग्रोथ आउटलुक को सॉलिडिफाई किया है। BNB 2025 में अपनी वैल्यू को ये टारगेट अचीव कर सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगली खबर निकल के आ रही है अगेन एक ओपिनियन से रिलेटेड। 2025 में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का ट्रेंड में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। DeFi कंप्लायंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस और प्राइवेसी इश्यूज को सॉल्व करने की चैलेंजेस ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज के सामने हैं। क्या ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का फ्यूचर इस चैलेंज के साथ स्ट्रॉन्ग बन सकता है? आपको क्या लगता है? तो अगली खबर निकल के आ रही है रशिया से। रशिया ने 2024 में अपने क्रिप्टो करेंसी को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लीगलाइज किया है जबकि डोमेस्टिक पेमेंट्स के लिए क्रिप्टो अभी भी प्रोहिबिटेड है। ये शिफ्ट सैंक्शंस और डॉलर्स डोमिनेंस को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जा रहा है। रशिया का क्रिप्टो अडॉप्शन और बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशंस की ग्रोथ इसके डी-डॉलराइजेशन गोल को सपोर्ट कर रहा है। क्या रशिया की क्रिप्टो अडॉप्शन ग्लोबल ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर सकती है? दोस्तों, ये थी आज की टॉप क्रिप्टो न्यूज़। अगर आपको ये अपडेट्स इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्रिप्टो मार्केट की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और स्टे सेफ।